आज कक्षा 11th में प्रश्नावली 3.3 इन्वर्स मतलब टिक्नोमेट्री का जो हमारा सब्जेक्ट है क्या मैथमेटिक्स, उसे आज हम प्रश्नावली 3.3 का हम कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं, पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपसे बताया है मैथमेटिक्स में टिक्नोमेट्री का बहुत अहम रोल है, इसलिए फॉर्मूले सबसे पहले अगर बच्चे को याद करने हैं, अगर फॉर्मूले उसके याद हैं तो टिक्नोमेट्री थोड़ा सा आसान पड़ती है, वरना ट्रिग्नोमेट्री अधिकतर बच्चों के लिए फिर टफ लगने लगती है। सबसे पहले हमें क्या याद करने होंगे, फॉर्मूले याद करने होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अपने पहले सवाल की। मैं LHS ले लेता हूँ, sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। जैसे कि आपको मालूम है पाई बाई 6 का मतलब है 30, साइन 30 का मान हमने 10th में पढ़ा था, साइन 30 का मान होता था 1/2, स्क्वायर है साइन पर, इसका मतलब स्क्वायर प्लस पाई बाई 3 मतलब 60, कॉस 60 की वैल्यू भी कितनी होती थी 1/2, स्क्वायर है कॉस पर तो ये स्क्वायर हो गया, माइनस tan पाई बाई 4 मतलब 1 का स्क्वायर। आप देखते हैं 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस के 1, किसी के अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। मैंने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 4, 1 कितनी बार गया 4 मतलब 4, 2 माइनस 4/4 बराबर माइनस के 2/4, 2 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस के 1/2 आ जाता है। यही हमारी क्या थी RHS। मुझे जो सिद्ध करना था LHS बराबर आ जाती है क्या RHS, तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये हमारा प्रूफ हो चुका है, जो हमें प्रूफ करना था। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। LHS ले लेते हैं, RHS हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 3। देखते हैं हम 2 पाई बाई 6 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक, आप देखते हैं ये हो गया 7 पाई को मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई 6 इंटू कॉसेक पाई बाई 3 मतलब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए ये हो गया होल स्क्वायर। आप देखते हैं ये आ गया आपका कितना 2 गुणा 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस कॉसेक पाई का मतलब 180 में आपको कल ही बताया था हमने नो चेंजेस है, तो नो चेंजेस का मतलब है कि 180 में चेंज नहीं होता, कॉस का कॉसेक थीटा ही रहता है। तो ये कितना हो गया आपका कॉसेक पाई बाई 6। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ये तो माइनस का होना चाहिए था, लेकिन ये क्या लग रहा है हमारा स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर होने के कारण ये माइनस किस में हो गया प्लस में। या फिर आप ये भी कर सकते हैं माइनस का बचता है, ये होल स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर लगा दिया और ये कितना हो गया 1/4। आप देखते हैं 4 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आता है आपका 1/2 प्लस कॉसेक पाई बाई 6, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, तो ये हो गया 1/2 प्लस 2 दूनी 4, 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गए, 1/2
प्लस 1, आप देखते हैं कितना प्राप्त होता है आपको 3/2, यही हमारी क्या हो जाती है RHS। आप देखते हैं जो LHS थी वो RHS के बराबर हो गई है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बात करते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की। LHS है हमारा cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस के 3 tan स्क्वायर π/6। आप देखते हैं cot π/6 की वैल्यू cot 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3, तो √3 का स्क्वायर। cosec 5π/6 आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 5/6 मतलब π-π/6 प्लस के 3 tan स्क्वायर π/6, तो tan की वैल्यू होती है π/6 की 1/√3। स्क्वायर लगा हुआ है, हमने स्क्वायर लगा देते हैं। आप देखें ये है आपका कितना √3 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 180 में चेंज नहीं होता, π/, मतलब 180 माइनस थीटा है, ये पॉजिटिव ही रहेगा। कॉसेक π/6 प्लस 3 √3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/3। ये स्क्वायर है तो हमारा यहाँ भी क्या आएगा, ये स्क्वायर ही आएगा। आप देखते हैं √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 π/6, cosec π/6 होता है हमारा 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर में क्या होगा, रूट हट जाएगा, ये कितना आएगा 3 ही कन 3, ये हमारा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। ये हो जाता है 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6। यही हमारी क्या थी RHS। देखते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की। चौथे क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इसके द्वारा आपको सिद्ध करना है 10, तो आप किससे LHS से RHS ही सोल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्या ले लिया LHS ले लेते हैं। अब 2 sin स्क्वायर 3π/4 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। जब वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो हम क्या लगाएंगे, इसे तोड़ लेते हैं π + π/4 जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे π - π/4। आप देख सकते हैं 4 × 4, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा आपका 3 प्लस 2 cos π/4 की वैल्यू होती है आपकी कितनी √2, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा लेते हैं प्लस 2 sec π/3 की वैल्यू होती है आपकी कितनी 2, तो ये 2 का क्या हो गया स्क्वायर हो जाता है। 2 sin 180 माइनस थीटा में चेंज नहीं होता, तो ये क्या रहेगा आपका sin π/4 स्क्वायर है, आपने स्क्वायर लगा लिया। आप जानते हैं जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो ये कितना हो गया आपका 1/2 प्लस 2 दूनी 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 गुणा ये कितना हो गया आपका 1/रूट का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस 4 दूनी 8 हो गए, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ कितना बचता है 1। आप देखते हैं 2 1/रूट का जब स्क्वायर करेंगे आप 1/√2 का तो कितना आता है 1/2 प्लस 1 प्लस 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना, सॉरी ये 8 कितना हो गया 10, यही हमारा क्या हो गए 10 है, तो ये हमारी क्या हो गई RHS। LHS बराबर LHS प्राप्त हमें हो जाती है, LHS बराबर RHS। ये हमारा चौथा क्वेश्चन क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। बात करते हैं हम अपने
5वां सवाल है और ये कह रहा है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालिए। साइन 75 डिग्री की वैल्यू, मैंने आपसे कहा था पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूले। अब 75 का हम सारणी में देखें तो वैल्यू प्राप्त होती नहीं है, तो एक हमें फॉर्मूला बताया गया था साइन a प्लस बी का। वो फॉर्मूला था साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो 75 को आप आसानी से तोड़ सकते हो, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ए की जगह 45 है तो बी की जगह 30। फॉर्मूला खोलते हैं हम अपना, वो आता है साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। कॉस 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। आप देखते हैं ये हो गया √3, 2√2 प्लस 1, 2√2। आपने लघुत्तम ले लिया, कितना आ गया 2√2 और ये आ जाता है 3 प्लस √3 प्लस 1। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये सवाल हम उस कंडीशन में कर पाते हैं जब हमारा फॉर्मूला याद हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले याद करना बेहद ज़रूरी है। अब हम बात कर रहे हैं अपने किसके, 5 में के सेकंड पार्ट की, tan 15 डिग्री। अब tan 15 का कैसे निकालेंगे, वैसे तो tan 15 का हमें सारणी में कोई मान नहीं दे रखा, तो आप ये देखें जो सारणी में मान दे रखा है उनका अंतर 15 आ जाए। तो आप देखते हैं, या तो आप लिख सकते हैं 60 - 45 या 45 - 30। तो मैं लिख रहा हूँ tan 60 माइनस के 45 डिग्री। आप देखेंगे 60 में से यदि आप 45 घटाते हैं तो आपको कितना प्राप्त होगा, 15 डिग्री प्राप्त होता है। यदि आप चाहते हैं फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक बार फिर देख लेते हैं tan a माइनस बी का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। फॉर्मूला होता है हमारा tan a माइनस के tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस फॉर्मूले की मदद से हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखते हैं tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री 1 प्लस tan 60 डिग्री और tan 45 डिग्री। अब वैल्यू लगाते हैं हम। tan 60 की वैल्यू होती है कितनी, √3 - 1 1। tan 60 की वैल्यू √3 और 45 की 1। अगर आप देखें तो ये आपको प्राप्त हुआ √3 - 1 और √3 प्लस 1। ये भी आपका आंसर है। चाहो तो आप इसका परिमीकरण भी कर सकते हो। आप करते हैं क्या, परिमीकरण। √3 - 1 और √3 - 1 से हमने क्या कर दी, इसमें गुणा कर देते हैं। आप देखें ये आपको क्या प्राप्त होता है, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ फॉर्मूला बनता है a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a² माइनस b²। आप देखते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। जब होल स्क्वायर खोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2ab, तो माइनस के 2√3, और ये √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 3 प्लस 1
माइनस के 2 रूट 3, और 3 में से 1 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें 2, 3 और 1 4, माइनस के 2 रूट 3 बटे 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 माइनस के रूट 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई माइनस के 2 रूट 3 प्राप्त हुई। ये हमारी किसकी वैल्यू? छठा क्वेश्चन है हमारा, कॉस पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस वाई माइनस साइन पाई वाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए फॉर्मूला किसका है। देखते हैं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर पढ़ रखा है तो याद भी हो चुका होगा। फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए और साइन बी। यदि ये फॉर्मूला बच्चे के याद है तो वो बड़े आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। तो आप देखते हैं, ए की जगह तो कितना है पाई माइनस के एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और बी की जगह कितना है पाई बाई 4 माइनस के वाई। तो हम लगाते हैं फॉर्मूले को, कॉस ये किसका फॉर्मूला हो गया? एक्स माइनस वो ए प्लस बी का, तो पाई बाई 4 माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस के वाई। अब आप देख सकते हैं कॉस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 कितना हो जाता है पाई बाई 2, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स प्लस वाई। अब हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था? साइन थीटा, साइन और थीटा की जगह कितना है एक्स प्लस वाई, यही क्या है RHS। हमारा छठा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। 7वें क्वेश्चन में देखते हैं, ये LHS दे देखिए, ये RHS दे देखिए। या तो आप LHS से RHS को प्रूफ करो या RHS से LHS को प्रूफ करते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं? LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? LHS। और LHS है हमारा क्या? 10 पाई बाई 4 प्लस के एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस के एक्स। अब 10 ए प्लस बी और 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो फॉर्मूले को हम ओपन करते हैं। क्या आता है? 10 ए प्लस बी, तो 10 ए प्लस 10 बी 1 माइनस 10 ए इंटू 10 वी बराबर 10 ए माइनस 10 वी 1 प्लस 10 ए 10 वी। आप देखते हैं LHS बराबर हमें क्या प्राप्त होता है? 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो हम इसकी जगह लगाएंगे 1 प्लस 10x, और ये हमें हो जाता है 1। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 लिखेंगे तो 10x में 10x ही आएगा। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 10x बराबर 1। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हमने कितनी लगाई यहाँ पर 1, और ये कितना हो गया माइनस के 10x 1 प्लस 10x। ये गुणा में है, कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर, और ये इसकी गुणा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर। आप देखते हैं दोनों पे स्क्वायर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का क्या हो गया होल स्क्वायर। यही हमारी क्या है RHS।
8वें क्वेश्चन में हम लेते हैं क्या अपनी LHS, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस के एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस के एक्स। मैंने आपसे कहा था ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। cos पाई प्लस एक्स मतलब नो चेंजेस है, लेकिन आप देखें cos है 180 प्लस थीटा तो माइनस में आता है क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है, तो माइनस के cos x। cos माइनस के थीटा मैंने आपसे बताया था कि cos में अगर माइनस में आता है थीटा तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये आपका क्या हो गया cos x साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, दूसरे चतुर्थांश में है तो ये पॉजिटिव, लेकिन cos 90 पाई बाई 2 मतलब 90 चेंज होगा किसमें, साइन में। चतुर्थांश कौन सा था, सेकंड, तो इसका मतलब ये किस में आएगा, माइनस में। अब आप देखते हैं cos की गुणा जब हम cos से करेंगे तो ये आ गया cos स्क्वायर, और साइन की गुणा साइन से करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, cos बटे साइन ये आता है cot स्क्वायर था तो cot स्क्वायर एक्स, यही हमारी क्या हो जाती है RHS।